हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हायरिंग्स हैं काफ़ी सारी, बट सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कॉग्निजेंट की CIS हायरिंग के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी जो हायरिंग है वो मैंने 5 अक्टूबर को पोस्ट करी थी, और इन लोगों ने ये जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है उसको 7 अक्टूबर को एक्सपायर कर दिया। जबकि पहले जो डेडलाइन थी वो ज़्यादा थी, उसके बाद इस डेडलाइन को अपडेट कर दिया। अगर आपने इस हायरिंग को देख लिया था 5, 6 या 7 तारीख को, तब भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं कहता हूं आपसे हमेशा कि आप जैसे ही देखो हायरिंग को तुरंत उसमें अप्लाई करो। कुछ भरोसा नहीं रहता कि कब एक्सपायर हो जाए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, बहुत बड़ी मिस्टेक करी है आपने। और अब इसके और फेजेस आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे हिसाब से शायद ना भी आए फ्यूचर में। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है अगर आपने नहीं अप्लाई किया। इसलिए एटलीस्ट आपको अप्लाई करना चाहिए था अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर इस डेडलाइन चेंज होने के बहुत बड़े मायने हैं। शायद हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट हैं इसके बहुत बड़े मायने। क्या है मैं आपको बताता हूं। जब लास्ट ईयर यहां पर कॉग्निजेंट की वाली हायरिंग को रिलीज किया गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी डेडलाइन 21 दिन तक ओपन रखी गई थी, 21 डेज। और इस बार डेडलाइन ओपन रखी गई है ओनली 2 डेज। जबकि ऐसा तो होगा नहीं कि 2 दिन में कुछ इतनी ज्यादा ही एप्लीकेशंस आ गई कि भाई 2 दिन में ही एक्सपायर करना पड़ा। देखो, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अगर आपने दो चीजें नोटिस करी हो, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपने दो चीजें नोटिस करी और अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपने जरूर नोटिस करी होंगी। जिन जिन कंपनी ने 2023 में बड़ी हायरिंग्स कंडक्ट कराई, उनने 2024 में हायरिंग्स को काफी ज्यादा कम कर दिया। जिनने 2023 में कंडक्ट हायरिंग बहुत ज्यादा कम कराई, उनने 2024 में हायरिंग को इंक्रीज कर दिया। अगर 2023 के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी हायरिंग दो थी। एक थी टेक महिंद्रा की, एक थी कॉग्निजेंट की। अगर आप नोटिस करोगे तो टेक महिंद्रा का जो इस बार हायरिंग का नंबर है वो पिछली साल की मास हायरिंग से, मैं आपको बता रहा हूं, 50 to 70% तक ड्रॉप हुआ है। पिछली साल जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस थे ना, उससे 50 to 70% तक ड्रॉप हुआ है। कॉग्निजेंट, इसने भी एक बड़ी मास हायरिंग कंडक्ट कराई थी लास्ट ईयर। और जब आप देख रहे हो कि ये 2 दिन में ही हायरिंग एक्सपायर हो रही है, दैट मीन्स कि उससे ज्यादा एप्लीकेशंस वो चाहते ही नहीं है एक्सेप्ट करना। अगर आप ये मानो कि अगर ये हायरिंग अभी ओपन रहती 7-8 दिन और, तो कम से कम डबल एप्लीकेशंस अभी और आ जाती। बट यहां पर कॉग्निजेंट अब एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। दैट मीन्स कि कॉग्निजेंट की जो हायरिंग है इस साल वो भी यहां पर ड्रॉप होने वाली है। अब जो आपने देखा था ना टेक महिंद्रा में, कि टेक महिंद्रा ने इस साल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टेस्ट के बाद ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों को एलिमिनेट कर दिया था। बहुत कम बच्चे थे, 20-30% जो शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। इसका जो फर्स्ट राउंड रहेगा कॉग्निजेंट का वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू। उसके बीच में और कोई राउंड ही नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए उनके पास केवल एक टेस्ट है। तो जिसको हम कहते हैं ना मास एलिमिनेशन, वो यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड में देखने को मिलने वाला है। डेफिनेटली ये बात 100% सही होगी। बिकॉज इतनी बड़ी हायरिंग की डेडलाइन केवल 2 दिन रखना, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 4 दिन रखना, ये ये बात बताता है कि इस बार इनके पास तो नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि पिछली बार इसकी हायरिंग बड़ी हुई थी। ठीक है। ये एक बड़ा अपडेट है। अगर कोई भी इसको हल्के में ले रहा हो हायरिंग को, प्लीज अलर्ट मोड पे आ जाना। दूसरी बात, चूंकि डेडलाइन यहां पर एक्सपायर हो चुकी है, पास हो चुकी है, मेरे हिसाब से टेस्ट बहुत ही जल्दी अब स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑलरेडी अब स्क्रीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज डेडलाइन एक्सपायर है। जैसे कि पहले टेस्ट स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन अब यहाँ पर काफी जल्दी टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होंगे। मेक श्योर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। देन वी हैव अ नेक्स्ट opportunity from IBM. They are hiring for software developer role. Job location is Kochi. This is an entry level position. Talking about this, you can try to apply. Basic requirements you can read. Basic requirements वगैरह में वही सब बेसिक चीजें मेंशन है। एंट्री लेवल पोजीशन होने वाली है, so do not miss to apply. Then we have an opportunity from research intern. This is not for 2024 batch. This is for 2025, 2026, 2027 batch. So guys, you can try to apply. Currently जो बच्चे enrolled हैं वही इसमें apply कर पाएंगे. So you guys can try to apply in this as well. Then we have an opportunity from Keysight. They are hiring for R&D engineer, one software. So you can try to apply in this as well. BTech or equivalent degree in computer science electronics engineering from reputed university. You should have a hands-on experience on C, C++, Python, understanding of AI, ML. Infrastructure will be preferred. Then we have our next opportunity from Quick Heal. They are hiring for software engineer Pune. 0 to 1 years of experience. Salary range in INR annual. Basic requirements आप पढ़ सकते हो, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस वगैरह रखा हुआ है।
Then we have a next opportunity from Geeks for Geeks. They are hiring for problem setter intern. So this is for problem setter intern Java Python एंड 6 मंथ की ड्यूरेशन रहने वाली है. जॉब लोकेशन नोएडा है. 24 ग्रेजुएट्स और अब मतलब 24 25 26 बैच अप्लाई कर सकते हैं. कोड फोर्सेस वगैरह की रेटिंग मेंशन करिए, तो अगर आप प्रॉपर कोडर हो तभी आपको इसमें कंसीडर किया जाएगा. सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.